चलिए जी, आज है 27 मार्च 2026 और दिन है आज शुक्रवार का। और इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 9:30। और ये आप लोग देख सकते हैं आज हिमाचल प्रदेश डलहौजी तलाई से आज का मौसम बिल्कुल नीला आसमान और अच्छी जो है ये धूप खिली हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी और अब मैं कर रहा हूँ अपने गेस्टों के रेडी होने का इंतज़ार। जैसे ही गेस्ट रेडी होंगे तो आज हम निकलेंगे तलाई विलेज से चमेरा लेक और डलहौजी घूमने के लिए। और आपको थोड़ा सा एक तलाई विलेज से आज का चारों तरफ का व्यू दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नीला आसमान और अच्छी धूप सुबह सुबह ही। दूसरा स्टे है ना आज आपका? हाँ। एक और दो, दो नाइटें हो गई। तीन, हाँ तीसरा दिन है। हाँ हाँ, परसों तो पहुँचे थे, कल तो गए थे। 2 नाइटें ये डिक्की में रखना कि अंदर ही रखना है? कोई नहीं, आज तो गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी शाम को ही ना, क्योंकि अभी हमारी हाइट कम होगी। हम एकदम नदी लेवल पे जाएंगे जहाँ पे डैम है ना, तो फिर उधर तो ज़रूरत नहीं लगेगी, वापसी में फिर उतनी लगेगी। अच्छा, ये आपकी गाड़ी 01 कहाँ का होता है नंबर? ये अहमदाबाद का। अहमदाबाद तो राजधानी है ना? नहीं, गांधीनगर है। तो हम लोग पास में ही है, कनेक्टेड 20 किलोमीटर। क्या करते हैं आप? इधर से बैठना है किसी? वाह, कैप्टन आज के हमारे कैप्टन। बेटा है ये? अच्छा, दोनों बेटी। आ जाओ। आज के कैप्टन हमारे, क्या नाम है आज के कैप्टन का? हमारे माही कैप्टन। वाह 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 वाह, माही। अच्छा, डिक्की में रखना है? बहुत अच्छा। चेंज कर लिया? ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दीदी को नया लेके दो। बस यही करो आप लोग। गाड़ी चल गई, हॉर्न बजा दिया कैप्टन साहब ने, गाड़ी चला दिया। दिखा दो कैप्टन को भी हमारे। ये है, बोलो गाड़ी चलाओ। गाड़ी चलाओ। चलाएं? अच्छा, दवाई लिया आपने? हाँ। चलिए जी, आज की यात्रा हो गई स्टार्ट तलाई विलेज से चमेरा लेक। ये है तलाई गांव। कल आप आए थे उस रूट से, जब अमृतसर से आए ना जी। फिर कल घूमने गए तो भी उस रूट से गए। आज हम जाएंगे इस रूट से ना, इस रूट से जाएंगे और उस रूट से निकल के आएंगे। पूरा पहाड़ का राउंड हो जाएगा। तो ऐसे हर दिन 3-4 दिन हम रुकते हैं, तो 3-4 दिन ही अलग अलग पहाड़ का हम राउंड काट के यहाँ पहुँचते हैं। ये एक दिन उस पहाड़ का, एक दिन इस पहाड़ का, एक दिन जो डलहौजी वाला कल का पहाड़ था। तो हर दिन अलग अलग रूट है, आदमी को नहीं होता है ना। तलाई विलेज।
पे ना, जैसे पहले स्टार्ट होती है शिवालिक, और ये हमें धौलाधार पे, और इसकी अगली जो हमें दिख रही है वो है फिर पीर पंजाल। तो 3 रेंजें हम इस पहाड़ से देखते हैं। ये भी है इसका, और सनराइज पॉइंट यहीं से आने वाला है। अगर देखना होगा तो कल आप सनराइज देखने भी जा सकते हैं। ये सीढ़ी है ना आपके इधर से, इधर से जो निकलते हैं, जहाँ आपका रूम था उसके आगे सीढ़ी है, फिर उस गेट से निकलेंगे तो यहाँ से सब आप जाएंगे तो आगे सनराइज पॉइंट है। और दूसरा मनी महेश कैलाश व्यू पॉइंट भी है। 2 पॉइंट हो गए ऐसे। हेलो, ये सनराइज पॉइंट आ गया। क्या देखना है? वो देखो पहाड़। तो अगर सुबह आप यहाँ तक आते हो, हाँ ये देखो क्या दिख रहा है माई को, ये है सनराइज पॉइंट। अगर सुबह आप यहाँ पे आते हैं ना तो यहाँ से आपको कितने बजे होता है? ये टाइम बता देंगे आपको सुबह ना, कि कल कितने बजे सनराइज है, तो 10-15 मिनट पहले आ जाना। कैसे वो वहाँ से रेड रोशनी निकलेगी, वो आप पूरा, और कैसे बर्फ पड़ेगी, पूरा सनसेट आपका होटल ही है। वहाँ पे होटल के ऊपर आ जाओगे तो उस तरफ का जो पहाड़ है ना, जहाँ से वो डलहौजी का रास्ता जा रहा है, वो सनसेट पॉइंट है। मेरा लेक देखना तो इधर से हम देख भी सकते हैं, देखना उतर के जहाँ हम जा रहे हैं कितनी हाइट पे। आ जाइए, हेलो कर दो। तलाई भी दिखा देना कि हम अपने होटल से आए कितने दूर है ना। तो कल जब आप मार्केट जाते हैं तो इधर भी आ सकते हैं ना, मार्केट की बजाय ये देखने के लिए। तलाई 2 किलोमीटर, चंबा 27 किलोमीटर और डलहौजी 13 किलोमीटर। ये देखो, ये पंचायत घर, ये प्रधान जी। प्रधान जी नमस्ते। नमस्कार, क्या हाल है जी? ठीक है जी, ये पंचायत घर है। नमस्ते। जो सब देखते हो तो देख रहे हैं, ये दिखाना है ना, जो सब उधर से लौट जाते हैं लोग, तो उनको यहाँ तक लाना, ताकि उनको लगे कि बाकी पहाड़ देखने आए और देखा, नीचे देखा। ये है मेरा लेक, ये 3 हिस्सों में दिख रहा है इधर से। देखो ये बीच का जो टापू है ना, ये उस तरफ भी लेक है, इस तरफ भी लेक है। देखो ये दिख रही है, ये इस तरफ भी लेक है, दिख रही है ना, और उस तरफ भी लेक है। और वो जो रेड जैसी बिल्डिंग ऊपर दिख रही है, ग्रीन चादर, वो भले ही माता टेम्पल है, वो भले ही माता टेम्पल है। यहाँ तक हम जाएंगे। 3 हाँ, 3 हिस्सों में लेक है। 3 हिस्सों में आगे जाएंगे तो हम इसको प्रॉपर दिखेंगे। तो बारिश हुई 2-3 दिन तो इसका थोड़ा कलर मिट्टी वाला हो गया, नहीं तो नीला जैसे आसमान वैसा कलर होता है लेक का ना। तो बड़ा वो मिट्टी मिलके थोड़ा हो मिट्टी जाता मिलके, है। तो हम जैसे हेलीकॉप्टर से जो देखते हैं, इतनी हाइट से देख रहे हैं इसको, और अभी हमें 1 घंटे में उसको टच भी करेंगे ना। इतनी ऊंचाई है हमारी कि जैसे ड्रोन शॉट या हेलीकॉप्टर की ऊंचाई से हम देख रहे हैं उसको। 2000 मीटर से हम देख रहे हैं, और नीचे वो 500 मीटर है। 1500 मीटर हमें 1.5 किलोमीटर अब उतरना ही उतरना है। तो ये सब इसमें दिखाएंगे कैसा है ये रास्ता और क्या व्यू है उसके। देखो ये कोई बिल्डिंग नहीं अगल बगल कि हमें कुछ ढक रहा है ना। तो बाकी तो शहर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे हमारे हिल स्टेशन ना, पर लोग इसको पसंद करते थे। जब वो वहाँ लोगों ने जाना शुरू किया तो ऐसे ही थे, वो सिटी देखने थोड़ी आए, जाम लग रहा है हो जाता है। ये घूमना चाहते हैं लोग कि हम जाएं, गाड़ी खड़ी करें, वहाँ से सब कुछ दिखता है। भीड़ थोड़ी देखने आ रहे हैं ना, भीड़ तो छोड़ के आए हैं लाखों लोगों को टूरिस्ट रोज। तो उनको मूव करना है इधर, जो हमारे तलाई आ जाए उनको ऐसे घुमा घुमा के कि जैसे आप ही लोगों को इधर और भेजेंगे ना, हम थोड़ी जाएंगे बुलाने। आपको घुमा दिया, अब आप जिससे बात करेंगे आप खुद बोलेंगे कि मैं जाके आया हूँ जी। अब वो अच्छा टूरिज्म, माउथ पब्लिसिटी सबसे बढ़िया है। ये है। आप क्योंकि आप पैसा खर्च करके जा रहे हैं, हमारे तो आदमी है नहीं, आपका भी पैसा लगा है ना। आप जिसको बोलेंगे तो उसको अच्छा ही बोलेंगे ना, क्योंकि आपने पैसा खर्च किया है यहाँ आने का। अब जैसे लोग जाते हैं एडवेंचर करने भी जाते हैं ना, कि लेह लद्दाख गए या कहीं गए कि बड़ा पतला रोड या जाते हैं ना एडवेंचर के लिए, तो हमें यहाँ आते तो हमारा एडवेंचर इधर ही हो जाता है। अब देखना विश्व की सबसे डेंजरस रोड मैं बोलता हूँ इसको, विश्व की। हमें कहीं बार जाने की जरूरत भी नहीं है कि जिनको एडवेंचर
का एक्टिविटी का शौक है तो वो इधर आ जाए, डलहौजी से आ जाए ना, बेशक रुक के डलहौजी में आप दिखाएंगे आपको। चलिए अभी हम चल रहे हैं चील बंगला से आगे, बोलते हैं इसको पर होकर के बोलते हैं अभी तो जगह का नाम ना। चलो चले चलो अब दिखाना ये रोड, ताकि गाड़ी चलेगी ना, सड़क आगे पीछे बाहर हाथ करके बेशक ना, ताकि सड़क भी दिखे और गाड़ी भी दिखे कितनी कैसी रोड है ये। गेट कोई खुला है हमारा, ये आपका गेट खुला है। ये देखो कितनी अच्छी मार्केट है, और आगे ये चील बंगलू है जो कि राजा का बंगलू है 1000 साल पुराना, जिसमें स्कूल चल रहा है ये ऊपर ना। ये भी हम टूरिस्ट पॉइंट बनाएंगे, इसको होटल में करेंगे कन्वर्ट, जैसे उसमें शिमला में है और कुल्लू में है नगर कैसल है ना, इसको हम टूरिज्म का होटल बनवाएंगे। ये जो बिल्डिंग है ये अभी भी हेरिटेज है, ये वैसे का वैसा है ये चील बंगलू। हाँ देख लिया ये देखो ये है चील बंगलू। ये जो सामने की पीछे दिख रही है ना बिल्डिंग, ये है हेरिटेज ये वाली। तो इसमें 2 स्कूल हैं, एक प्राइमरी एक किनारा और एक सेकेंडरी, आधा रूम दिया वो दोनों को। तो ये हमने कर दिया कि इसको बनाएंगे। और जो भी है ना मेरा एक व्यू पॉइंट, सनराइज, एप्पल गार्डन बस ये नीचे है, तो सारी चीज़ें यहाँ से पूरा ये हो जाएगी। ये हुआ अब हमारा रोड स्टार्ट। देखो ये देखो ये रोड। अब कल जब आप अपने होटल तक आए तो आपको लग रहा था क्या रोड है, अब रोड तो ये स्टार्ट हुआ। इसको भी हम चौड़ा करवाने के चक्कर में है ना, हम फिर हमारा एंट्री गेट यहाँ से होगा। हमने तलाई लाना यहाँ से डलहौजी दिखाने जाना ना, कि एक दिन डलहौजी एक दिन उधर, तो यहाँ से नीचे हाईवे है 4 किलोमीटर के बाद ना, तो ये यहाँ से हमारी एंट्री होगी कि बिना भीड़ भाड़ वाला प्लेस हम बना रहे हैं ना, तो इधर से एंट्री होगी। तो इसको थोड़ा सा ठीक करना है या बाईपास करना है, ताकि जैसे कल आप अपनी गाड़ी लेके आए तो इस रास्ते से तो कोई नहीं ना ला सकता गाड़ी, तो इसके यहाँ से बाईपास करना है। जो चील बंगलू हम रुके थे ऊपर, वहाँ से इसको नीचे से करके नीचे तक भी बस आती है। 700 मीटर का रास्ता है ये, इसको ठीक करना है। अगर आज ठीक नहीं किया तो लाइफ टाइम तक बॉर्डर ही रह जाएगा ना ये, क्योंकि अभी ये टूरिस्ट प्लेस बना नहीं, जब बन जाएगा तो फिर लोग जगह नहीं देंगे ना। तो इसलिए इसको बनने से पहले ये सड़क 700 मीटर की जो इसका कुछ ना कुछ हल निकालना है, ताकि टूरिस्ट यहाँ तक अपनी गाड़ियों से कैसे पहुँचे। ये तो ये इस तरफ से बाईपास कर करके, क्योंकि इधर से तो हो नहीं ना सकता, इस रास्ते से नहीं आ सकता। इधर से फिर डैम दिखेगा इस पॉइंट से, फिर पूरा डैम दिखेगा। एकदम पहाड़ की रिज पे चल रही है हमारी गाड़ी, इस तरफ भी पहाड़ है, इस तरफ भी पहाड़ है। ये देखो है ना, अपने मार्केट निकालने की निकाल सकते हैं ये नेचुरल चीज़ें। तो हम ब्रश की जगह लोग देते हैं ना कोलगेट और ब्रश होटलों में, हम ये रख दिया करेंगे दांतन हर दिन अलग अलग, इतनी सारी दांतों में इधर। अब ये हो गई, देखो ये कितना बड़ा बंगलू है, देखो पीछे ये खाली पड़ा हुआ, कितना सुपर है, कितने अच्छे घर है। तो हम चाह रहे हैं कि जो यहाँ से लोग चले गए वो जाके बाद को बोले कि मेरा घर भी उधर है, मेरा वो गाँव है। ये है, ये देखो ये लहसुन लगी हुई नीचे, देखो ये अब इसको निकालेंगे। अब इधर सब्जी लग जाएगी, गोभी लगती है, फिर वो टमाटर लगेंगे। ये आगे खुरमानी के पेड़ दिखने शुरू हो गए, और रिज पे रास्ता है ये कांटे कटवाने हैं बस हमने इसको ना, ताकि व्यू पॉइंट बने और लोग यहाँ पे खाएं, डिनर करें डैम को देखते हुए, उन पहाड़ों को देखते हुए। पर इनको लगता है इधर आएगा कौन, ये इधर है क्या देखने वाले, इनको इसकी वैल्यू नहीं पता है जो हम देख रहे हैं ना। ये देखो ये पानी के खींचने के लिए पानी स्टोर, ये इतनी प्योर ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे फसल होती है। ये खुरमानी का पेड़, ये एब्रिकोट, ये अब आगे लग पड़ेंगे। ये इस तरफ एप्पल गार्डन है आगे, ये खुरमानी का पेड़, ये सब खुरमानी के पेड़। ये एप्पल के, ये जो है ये एप्पल के, एप्पल गार्डन। इधर शाम को आदमी घूमने आ जाए, इधर बैठे कुछ चाय मैगी खाए, ये सब एप्पल के हैं।
अरे होटल तो तब चलेंगे जब लोग पहुंचेंगे ना, पहले तो सड़क तो पहले है ना, लोग आएंगे, टूरिस्ट एक थोड़ी आता है। मान लो 10 गाड़ियाँ आ जाए, कहाँ खड़ी करेंगे, उनको यहाँ घूमना है, देखना है कुछ तो। पर आप मस्त है ना देखने में, मज़ा आ रहा है ना। तो ये चीज़ है कि हमने इन पहाड़ों से डराना थोड़ी आपको, ये तो दिखाने हैं। जितना ऊंचा पहाड़, जितने बड़े झरने, जितनी ज़्यादा बर्फ, वही तो हमारा प्रोडक्ट है इधर। तो इन पहाड़ों से अगर हम डरा देंगे कि तब तो आएगा नहीं ना कोई। तो यहाँ से हमने घुमा के लोगों को भेजना है कि जाके खुद वहाँ से गेस्ट भेजे लोगों को कि भैया जाके देखो एक बार, जाओ उधर, जाओ उधर। अब देखो फिर दिखने शुरू हुआ डैम। वो ऊपर से तो थोड़ा सा था ना, क्योंकि इधर गाड़ी नहीं रुक सकती, इसलिए खुद रुके थे। ये घर देखिए कितना अच्छा बंगलू है, ये लोग इसको बंगलू बोलते हैं। और कितना बढ़िया लोन आगे रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। ये देखो, एक से एक बढ़ते हुए है। इधर हिल लेमन, बड़ा नींबू, ये सब फलदार नींबू है। ये लेकिन ऐसी हो है कि इसको हम छोटी गाड़ी को भी एक कट में नहीं मोड़ सकते हैं ना। अब ये जो सड़क बन गई है, रानी तो बोलते हैं कि भाई साहब ये सड़क थोड़ी है, ये सड़क वो होती है जिसपे लोग खुद गाड़ियाँ, तो इसी में खुश है ना। ये बस ये 700 मीटर की रोड, ये इसको ठीक करवाना है। चाहे सामने जोड़ दें, इसका 2-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाए ना बेशक, पर टूरिस्ट अपनी गाड़ियों से आए। ये भी ले लेना था। ये देखो ऊपर, ये आगे हिल लेमन। हाँ देखो हिल लेमन, इसका बड़ा सुपर अचार होता है, 1 नंबर का। इतना बड़ा हाँ 1 नंबर का अचार मानते हैं हम इसका। हाँ ये देखो, बहुत बड़ा है। हाँ हर घर में ये पन्नम का पेड़। ये बस ये जो यहाँ तक अपने रास्ता है ना, इसको ठीक होना चाहिए। यहाँ से ले जाएं हम बाहर से ना, फिर बस भी जा सकती है। ये इधर से हम इसको निकाल देंगे ना, तो जहाँ पे अभी हमने व्यू नहीं देखा ऊपर से, जहाँ बस वहाँ तक बस जा सकती है इस रास्ते से, उस गले में टच होता है ये। तो हमने इसको यहाँ से घुमा देना है ना। ये मटर लगे हुए हैं उधर बाहर, तो जो फूल जैसे जो लगे हुए हैं ऊपर, मटर की दिख रही है ना, फलियाँ दिख रही है फली। बड़ी दिखने शुरू हो गई। और कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री है नहीं, एक टूरिज्म ही है। तो ये लोग इस बात को समझ जाएंगे कि उनको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, और पूरे बच्चे फैमिली के साथ रहेंगे, कोई डर नहीं की, कोई नशा सीखेंगे, कुछ करेंगे, बाहर जाएंगे तो क्या खाएंगे, केमिकल खाएंगे, पेड़ की वो सब्जियाँ खाएंगे, खुद भी खाओ, टूरिस्टों को भी खिलाओ। और इससे अच्छा कोई मुझे लगता है कारोबार ही नहीं है। अगर टूरिज्म को कोई सही ढंग से करे, उसमें वो जो डर है ना, लूट लेते हैं, ठग लेते हैं, वो चीज़ खत्म करनी है। थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको करना है, नौकरियों की जरूरत ही नहीं है। ऊपर जब आप दरिया जाते हो तो काला टोप आता है, उसके ऐसा ही इतना रास्ता उसके गाँव की सड़क से टूरिज्म की
गांव वालों को तो इसकी वैल्यू नहीं है ना पता। इधर क्या है, जंगल देखने कौन आएगा, पहाड़ में क्या है ऐसा कि टूरिस्ट इधर आएंगे। हिल स्टेशन सिटियों जैसे होंगे, पिज़्ज़ा बर्गर मिलेगा तब लोग हिल स्टेशन बोलेंगे। तो अभी हम तैयार नहीं है हिल स्टेशन के लिए, वैसी बिल्डिंगें नहीं हम बना पाए। बिल्डिंगें तो छोड़ के टूरिस्ट आए थे। अभी ये कहाँ से? क्या ठंड लगी? बस ये जंगल से बाहर निकल जाएंगे फिर धूप आ जाएगी, डर नहीं है अभी। अब हमें ठंड लगेगी जब वापस लोजी पहुंचेंगे फिर। अब बताओ इससे कोई डेंजरस रोड हो सकती है? जिसमें बस चल रही है, ट्रक चल रही है, वो कहाँ से डेंजरस हो गए? इसमें तो आदमी भी आ जाए तो भी दिक्कत आ जाती है कि आदमी आ जाएगा कि क्या कैसे निकाले। अगर गाड़ी आ गई फिर तो बहुत बड़ी बात है कि अब कैसे रास्ता देंगे। पर आदमी भी कोई आ जाए तो भी सोचना पड़ता है। यहाँ तक बस चल रही है और ऊपर चील बंगलों तक बस चल रही है। पर ये जो जिस रूट से हमारे इधर भी हो ही सकता है, पर ऊपर का जो उतरा है ना रास्ता, उसको बस ठीक करवाना है ये। नींद खराब कर दी, सोने नहीं दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं। ये है चमेरा लेक व्यू पॉइंट। तो ये जो हमें कचरा नहीं दिख रहा है, ये पेड़ है सारे। ये जब हम नीचे जाएंगे तो पेड़ है बड़े बड़े, ये बड़े बड़े हाँ पूरे पेड़ है। तो जो बारिश होती है, जैसे ये बारिश हुई तो ये पेड़ रुका तो फिर बह के इसमें चले जाते हैं और यहाँ पे फिर तो रुका हुआ पानी तो यहाँ पे स्टोर हो जाता है सारा। ये सब पेड़ है बड़े बड़े। ये फिर इसको जो इसमें जितना देर पानी में लकड़ी रहती है उतनी वो खराब हो मजबूत हो जाती है। हाँ उतना लोहा बन जाएगा, ये पक्का हो गया। अब ये वो और मजबूत हो गई। पहले तो मजबूत थी, अब और मजबूत हो गई। गले की सड़ेगी कुछ नहीं, अब इसकी लाइफ और बढ़ गई पानी में रहने से ना। और वो पॉइंट है फिर हमारा हाँ बोटिंग पॉइंट, जहाँ पर हम जाएंगे, बोट करेंगे और फिर वो टेंपल जो हमने ऊपर से देखा था रेड चद्दर वाला, वो जी वहाँ तक जाके फिर वापस आएंगे, फिर हम डलहौजी की तरफ हो जाएंगे। वहाँ तक जाना फिर आना है। ये है चलिए जी 12:08 हुए और हम एक व्यू पॉइंट। और ये रावी नदी है, रावी नदी। और ये चमेरा जो है ना, लेक बोलते हैं ना इसको। लेक होती है एक्चुअली नेचुरल, जो अपने आप पानी होती है। ये है डैम, ये तो नदी है तो इसको डैम बोल सकते हैं। नदी को रोका ना, फिर जो इसमें पानी रुक गया उसको लेक का नाम दे दिया। तो चमेरा कंपनी है ये, जो पानी लाइट बनाती है, तो बिजली बनाती है। हाइड्रोलिक पावर स्टेशन है ना ये लेक नहीं है नेचुरली, ये रावी नदी है। ये जो पहाड़ की चोटी है, जो बर्फ़ है ना, ये दो नदियाँ बनाता है पहाड़। ये जो बर्फ़ पिघल रही है, जो इस तरफ पानी आ रहा है, वो बन गई रावी नदी। और जो पहाड़ का जो पिछली तरफ बैक साइड जो बर्फ़ का पानी पिघल के जा रहा है बैक साइड, वो बन गई चिनाब नदी। तो चिनाब नदी का पीछे चंद्रताल और सूरजताल जो लिखा के लोगों, इसके पीछे फिर लाहौल स्पीति है ना, वो वहाँ से बन के आ रही है। बैक साइड इसके चिनाब और इधर रावी। क्या हवा बहुत है? हाँ हवा बहुत है। देखो हमारे कपड़े उड़ रहे हैं, आपके बाल उड़ रहे हैं हवा से। वाह देखो बाल हिल रहे हैं आपके, देखो पेड़ भी हिल रहे हैं, इतनी हवा है।
चमेरा लेक का व्यू। मैं भी बैठे इधर ना बोल रही है ठीक है आज माही हाथ तो दो जी पहनो। जी पहनो वाह ये कौन है हीरो, कौन है ये कौन हीरो है? जी पहनो, जी पहनो। उसको वाह वाह, मैं निकाल देता हूँ, आप खड़े हो जाना। दे दो इसको। हवा बहुत है, हवा बहुत है या धूप बहुत है? हवा बहुत है। अच्छा ठीक है, ले जी पहनो चल। ही उधर नहीं जाना। हाँ ठीक है, आज तू बैठ। आप इधर आ जाइए हवा बहुत है। माही हाथ आ जाओ। बस के पास आ जाए आप इधर आ जाओ, फोटो निकालो। आप आती है फोटो निकालने? पहनना है? हाँ तो पहन लीजिए, पहन लीजिए। आपको फोटो निकालना है, ये लीजिए फोटो निकालो। इसको उठा के ले लो। बैठ जाओ गाड़ी में, चलो। अच्छे देख। बहुत हवा है। चश्मे को ची बोलती है। अच्छा चलो, कौन कौन फोटो निकालने वाला है? आ जाओ ये आ गई तो वाह। सही जगह पे ये गई ची पहन ले। हाँ ऐसे करो, अंकल को ऐसे करो। देखो इधर देखो, इधर देखो, ये बस हो गया। पूरा लंदन चलो। इधर देखो, इधर देखो, बस ठीक है, चलो बस बस Thank बस। you. वेलकम वेलकम, चलो। तो आप हम पहुंच गए हैं व्यू पॉइंट पे। हमने वहाँ से निकाला था ऊपर से व्यू पॉइंट से इसका डैम का फोटो ना। और 9:48 हुए और हम पहुंच गए चमेरा लेक बोटिंग पॉइंट। अब यहाँ पे दो नदियों का संगम हो गया। उधर से आ रही है रावी नदी, इधर से आ रही है स्यूल नदी। आपने देखा था ना इसको 3 हिस्सों में, तो हमें ऊपर से उस तरफ का भी पानी दिख रहा था और ये भी दिख रहा था, इस तरफ का भी दिख रहा था। तो यहाँ पर दोनों नदियों का संगम होता है और फिर यहाँ पे स्यूल नाम खत्म हो जाता है और रावी हो जाता है, फिर एक ही में मिल जाती है स्यूल नदी। तो अभी हम यहाँ पे बोटिंग पॉइंट पे थोड़ा रुकेंगे, फिर जाएंगे भले माता टेम्पल की। पहले टेम्पल चलें, क्या करना है? उधर से लौटते हुए इधर रुकना है कि अभी रुकना है बोटिंग पॉइंट पे, मंदिर होते हैं है ना? ठीक है आगे से आते हैं लास्ट करते हुए ना, ये भी दिखा देना। ये है आज चमेरा लेक बोटिंग पॉइंट का, नमस्ते जी, नज़ारा। ये कम लोग पहुंचे हुए अभी तक, ये गाड़ियाँ हैं, ये चलिए अभी हम जा रहे हैं भले भले माता। ये आ गया तलेरू वाटरफॉल, जो कि पूरा साल भर चलता है और बरसात के दिनों में ये रोड क्रॉस करके डैम में जाता है पानी। इतनी फोर्स हो जाती है इसकी, इतना ज़्यादा।
जब मंदिर से आएंगे लौट के तो। साच पास 119 यहाँ पर साल भर बर्फ रहती है। चंबा 37 किलोमीटर, ये आ गया क्याहार, बांदल, तीसा, और इस तरफ ये अपना ये सलोनी बेल्ट है ना, ये तो यहाँ पे आता है एक पदरी जोत पास, वो JNK का बॉर्डर है। फिर वो तो वहाँ पर भी हम लेके जाते हैं। 6-7 दिन का यहाँ आगे का टूर बन जाता है। क्या हुआ? दीदी सो रही है। दीदी कहाँ बैठेगी? आपको बैठना है? ये सारे पॉइंट घूमने के हैं। 100 किलोमीटर आगे के 70, 80 किलोमीटर ये आ गया चांजू माता टेम्पल। फिर आ गया पदरी जोत पास जो कि JNK का और हिमाचल का बॉर्डर है। फिर देवी कोठी, ये भी टेम्पल है। आना गेट, ये जब ऊपर सड़क नहीं थी और अब सड़क बनी हुई है, तब ऊपर तक गाड़ी पहुंच जाती है मंदिर तक की। ये आ सकते। बेस्ट रूट है, बेस्ट टाइम है वो, वही बेस्ट टाइम है। हाँ जी। इस वहीं भू प्रकट देवी जमीन से। हाँ जी। आप मुझे डेट लिख दीजिए, पर्सन लिख दीजिए ना, तो फिर मैं आपको बैक कॉल कर लेता हूँ ना, कितने दिन है, क्या क्या घूमना है। 1:06 हुए और हम पहुँच गए भलई माता टेम्पल। और ये आज और भी लोकल बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर श्रद्धालुओं को लेकर आई हुई है। ये देखो सब लोकल हैं, ये आस-पास के गांव से आए हुए लोग मंदिर में दर्शनों के लिए। 2 बड़ी बसें थी, बाकी सब छोटी गाड़ियाँ। अब देखते हैं, इस तरफ मैं आऊँगा ना तब तो उल्टा हो जाएगा ना। अगर उधर जगह मिली तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे ले जाऊँगा ना। फिर आपने जहाँ उतारूँगा वहीं खड़े होना, तो मैं उस तरफ से मोड़ के लाऊँगा ना, तो आप दिख जाओगे। तो यहाँ उतार के अगर पार्किंग में जगह मिली इधर तो ठीक है, ना तो मैं आगे ले जाऊँगा उस तरफ गाड़ी। चलिए ठीक है, उठ जाओ। हाँ आगे। ये बैग ही नहीं। हाँ जो नहीं है ज़रूरी वो रख सकते हैं गाड़ी में। चले आगे। ये आप लोग देख सकते हैं, आज इतनी और भी जो टूरिस्ट कारें हैं वो टूरिस्टों को लेकर भलई माता मंदिर में पहुंची हुई हैं। जा रहे हो ना? पर अब तो बहुत गहरी नींद आ गई। गहरी तो पूरी नहीं हो सकती। कैमरे होते हैं ना पूरे। सॉक्स पहन के जा सकते हैं, सूखा है ऊपर। ना वैसा नहीं है, उसमें तो पाँव धो के जाना पड़ता है। उठ जाओ। मेरा लेख तक तो ठीक थी मुझे लगता है ना, उसके बाद नींद आई है। मैं इधर ही लगा लूँगा ना।
जैसे आपको ठीक है। हाँ क्योंकि इधर बाहर है तो हाँ इन्हीं ने ना थोड़ी पीछे नहीं ना गिरती है आल्टो थोड़ी और पीछे कर ना हाँ बड़ी बाहर रही मैं तो लांदा कोई नहीं चलिए जी 1:14 हुए और मैंने अपने गेस्टों को भले माता मंदिर में दर्शनों के लिए भेज दिया है। अब देखते हैं गेस्ट कब तक दर्शन करके वापस कार के पास आते हैं। अंदर का मंगे लिए जा वो गिलास ना ठीक है लाला जी ठीक है ना चलिए जी 1:55 हुए और गेस्ट आ गए भले ही माता मंदिर में दर्शन करके। चलिए जी ये 94 वाला नंबर आपका ही है। कौन सा मेरा नंबर नहीं है भैया आपके पास ये वाला ना ना ये नहीं है ये नहीं है। मैं इस पे फोन करके पूछा बोले, आप खाओगे अच्छा अच्छा लेते हुए अच्छा हो। अच्छा अच्छा खाओगे ना मैंने तो खा लिया सर खा लिया। चलिए था भीड़ जी भीड़ थी ऊपर रस तो नहीं था अच्छा नहीं था रस 5-10 मिनट में दर्शन हो गए। चले हाँ जी दे दो पापा को फिर ले लेना फिर दे देंगे चलो चलो चले चले चलिए 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 देखो लोग ढोल नगारों के साथ जा रहे हैं देखो बाजे गाजे के साथ। चलिए जी जय माता दी बोलो जय माता दी जय माता दी। जय माता दी जय माता दी जय माता दी। चलिए जी अभी हम निकल रहे हैं भले माता मंदिर के दर्शन करके चमेरा लेक बोटिंग पॉइंट की ओर और ज़्यादा टाइम हमारा नहीं लगा मंदिर में ये क्या क्या बोल रहे हो आप बोले मैं करता हूँ। आपको दी तो दिया अलग से एक बहुत अच्छा हाँ छोटी गाड़ियाँ और ये 2 बड़ी बसें आई हुई हैं। आज है लास्ट नवरात्रा है ना मैंने पता किया ना उधर आज लास्ट नवरात्रा है। ये क्या राजा क्या बेटा शू पहना हो आपको हाँ आज जय माता दी जय जय माता गार्डन 19 किलोमीटर फिर उसके बाद बनी खेत और फिर आ जाएगा हमारा डलहौजी।
आ जाओ, झरने पे कौन कौन जा रहा है। ये चलिए जी, 2:16 हुए और हम पहुंच गए चमेरा लेक, तलेरू वाटरफॉल। वो गई एक बड़ी बोट, जैसे ज़्यादा लोग होते हैं तो वो बड़ी भेजते हैं। और ये है तलेरू वाटरफॉल। ओ कोई बात नहीं। पहले तो फोटो खींचूंगा आपका। वाह, देखो कितना सुंदर झरना। अरे वाह, नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो? बस खरे बढ़िया। बड़े दिनों बाद दर्शन हुए। आजकल रिटायरमेंट ही है, होटल पर ही होता ज़्यादातर। हाँ हाँ, ये आप लोग देख सकते हैं आती जाती गाड़ियाँ। मैं निकाल दूँ एक सबकी? हो गया आपका? चलो मैं मैं पकड़ लेता हूँ। आ जाओ, आ जाओ। वहाँ पे तो घुमा। इधर देखो, इधर 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 इधर। ठीक है, देखो एक तो बड़ी बोट गई वो, हाँ। फिर वो एक दो छोटी और गई, एक तो स्वीट बोट गई, एक दूसरी और गई है ना। अच्छा। तो अभी काफ़ी टूरिस्ट मुझे लगता है उधर और भी आ गए हैं ना। आप इसे आगे लेके बिठा दो। उसको सोने का, ये सोने नहीं दे रही है। हाँ हाँ। आ जाओ बेटा। 2:25 खाना हो खाया? गए और हम आ गए बोटिंग पॉइंट। और अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा, क्या खाया? गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच गई हैं। जब हम आए तो कम थी। चलिए जी, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट कारें आज चमेरा लेक बोटिंग पॉइंट पर पहुंची हुई हैं। 2:27 हुए हैं और मैंने अपने गेस्टों को चमेरा लेक बोटिंग पॉइंट पर घूमने के लिए भेज दिया है। अब देखते हैं गेस्ट कब तक घूमकर वापस कार के पास पहुंचते हैं। वाह, वाह, टूरिस्ट बोटिंग का मजा करते हुए। ओह ओह ओह, ये निकली जाती पानी की आवाज भी। अच्छा अच्छा, आगे पानी के बाहर निकल नहीं आवे। एकदम मोड़ा के कटने लगी है, पलटी भी लगती है जो काट देंगे कुछ सब। हाँ, पठानकोट लंगेरा बस भी चमेरा लेक बोटिंग पॉइंट से क्रॉस होती हुई। काफ़ी ज़्यादा आती जाती गाड़ियाँ चमेरा लेक बोटिंग पॉइंट पर आज। ये जो बस है ये लंगेरा के लिए निकली है, तो लंगेरा यहाँ से है
71 किलोमीटर। एक और बस डलहौजी मंगलेरा डलहौजी। ये आप लोग देख सकते हैं राजस्थान से इलेक्ट्रिकल कार भी चमेरा लेक बोटिंग पॉइंट पर पहुंचते हुए। बहुत ज़्यादा जो है ये टूरिस्ट गाड़ियां आज चमेरा लेक बोटिंग पॉइंट की तरफ आती जाती आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो गाड़ियां हैं आज चमेरा लेक बोटिंग पॉइंट की तरफ आती जाती। ये जो सामने से हम बस आती हुई देख पा रहे हैं, ये हमें मिली थी भले ही माता मंदिर में। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आज चमेरा लेक बोटिंग पॉइंट पर घूमने के लिए पहुंचे हुए हैं। बस यहाँ तो गए, ये जो झंडे लगे हुए बस यहीं गाड़ी खड़ी हो गई। यहीं पर है बस। बस यही है, इधर ही है। यहीं पे पार्किंग है ना। कहाँ से आए? हम तो डलहौजी से आए। अच्छा, वैसे कहाँ से आए? हाँ वैसे कहाँ से आए? वैसे तो भाई आगरा। हाँ तो बस इधर खड़ी कर देना, आगे टर्न के बाद गाड़ियाँ दिख जाएगी। तुम्हारी फोन का है? फोन तो दो, पीछे लगाए गाड़ी। हाँ बोटिंग ये बस नीचे। अच्छा यहाँ से। हाँ बस अंदर अंदर। ये रेड कलर का जो लगा है। हाँ बस ये इधर से हाँ मंदिर है ना, हाँ हाँ बस उधर से नीचे जा रहा रास्ता। ओके। चलो आपको कुछ नहीं मैंने भी कुछ नहीं, उधर ही खा लिया था। खाया कुछ? जूस पिया? ऊँट पे कट लग गया, तबीयत खराब है। हाँ सूजा हुआ ऊँट है। लिप्स फट गई है। लिप्स फट गई ना। बोट करके आओ, अब बोट करके आओ। चीज चाहिए इसको, चश्मा चाहिए। वो मेरा बैग ले लो। निकालना है। इधर से इधर से इधर से इधर से। रुको। चीज चाहिए तनिष्का आपको? यही मिला। उसका पिंक कहाँ गया चीज? तो दे दो ना बेटा। बेटा वो छोटी है, वो यही समझेगी। हाँ चलो चलो। बोटिंग करके आओ।
अलग बोट है ना, नॉर्मल है, फिर स्वीट है, फिर वो जेट। चलो ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है महाराज, फिर ठीक मिलते हैं ना। है। आंदे जांदे हाँ 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 हाँ। अरे कहाँ गुम हो गए थे भाई साहब, क्या करके आए हो? चश्मा का है। चश्मा चला तो नहीं गया डैम में? चश्मा गया, तभी टाइम लग गया खोजते खोजते, समझ गया मैं। चश्मा कहाँ है? अब दूसरी दुकान से लेते हैं उधर से। चश्मा खो गया। हाँ हाँ ये सोने देगी बेटा। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, मम्मा दे रही है। क्या दूँ? क्या करके आए हो? हमने आपका वीडियो देखा। कहाँ देखा? यूट्यूब पे। बोट में जाते जाते देखा उधर? नहीं, हाँ। वोट का मेरा भी चांस नहीं है। तो हम देख रहे थे। नहीं, बोट नहीं किया। वोटिंग किया, अच्छा, उससे वोटिंग। पहले हमने देखा। अच्छा, उससे पहले देखा। आज अपना देख लेना। चलिए, कैसा मजा आया हमारी माही को? बहुत मजा मुझे आया। इसको चश्मा दे दीजिए ना। चश्मा ये ले। मम्मा दे, मम्मा दे। कौन सी बोट की? वो फर्स्ट वाली की दूसरी? मैंने देखा। चलिए जी, 4:40 हुए और माही अब बोटिंग करके जा रही है डलहौजी माल रोड। कहाँ जा रहे हो? हाँ, पंचकुला। क्या राजा? हाँ हाँ हाँ। चलिए जी, 6:22 हुए और मैंने अपने गेस्टों को डलहौजी पंचकुला घूमने के लिए भेज दिया है। और ये आप लोग देख सकते हैं, इतनी और भी टूरिस्ट कारें जो है ये पंचकुला में टूरिस्टों को लेकर पहुंची हुई है। तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं गेस्ट कब तक घूमकर वापस कार के पास पहुंचते हैं। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं ये आज पंचकुला में 6:25 पर भी। जय 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 जय, मुबारक मुबारक। जी जी जी। हेलो। ओहो, कहाँ पे? तो फ़ोन नहीं मिला मेरा? यहीं पे था मैं। अच्छा, आपको देखा तो मैं बोला अभी फिर वो उधर लगाई मैंने, आगे दूर है गाड़ी तो। कोई बात नहीं, ये लोग अपना करेंगे तब तक। क्या खरीद रहे हो? कैप ले रही है, मैंने पैसे भी दे दिए, खाली अभी ये कर रही है, ये लेना वो लेना। काफ़ी ज़्यादा पंचकुला में आज टूरिस्ट। 7:03 हुए हैं और ये आप लोग देख सकते हैं अभी भी पंचकुला में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट है। और चलिए जी, 7:31 हुए और गेस्ट आ गए पंचकुला घूमकर। घूम लिया पंचकुला? हाँ जी, ये चश्मा भी है इधर। बहुत सुंदर है, पर हम लेट हो गए। अच्छा किचन्स भी ली, है? नेम वाले किचन्स लिए। अच्छा, वाह, क्या क्या लिखवाया? एक तो शानवी, हाँ महर, हाँ। मेरा नाम, अरे मिठू, वीर और चेस्टा लिखा बना भी है। इसका ची है क्या इधर आगे? मैंने रख दिया। कैसा लगा पंचकुला? पर बेटा माही क्या करेगी? ऐसे तो शिव माधव इनके लिए भी नहीं लिया, पर ऊपर हाँ, हाँ। नाश्ता अच्छा था। अच्छा, नाश्ता अच्छा था? हाँ, पी ली वहाँ पर। चलिए ठीक है, जी देते देते बेटा देते। कुंजन इसे चश्मा दे बाय दीजिए। बाय पंचकुला।
क्या है, शनिवार है ना, शुक्रवार क्या दिन है आज? आज शुक्रवार है। शुक्रवार है। तो शुक्रवार से ही डलहौजी के होटल जो है ये भरना शुरू हो गए हैं। कल शनिवार को और थोड़े बढ़ेंगे। 2 दिन ऐसे रेस्ट के लिए आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो गाना सुनो हमारी माई का, वाह गाना, ओहो ओहो। जी अभी नहीं पहनते बेटा। देखो लगभग सब होटलों में, फुल हो गया। हाँ सब होटलों में गाड़ियाँ हैं। जितनी भी होटल है सब में कुछ ना कुछ गेस्ट भरे हुए हैं। आज इतने टूरिस्ट डलहौजी में आए हैं। ये देखो आगे से आ गया बहुत बड़ा ट्रक। इनको रिवर्स करवा के कोई पीछे से गाड़ी आ रही होगी तो उसको भी पीछे ही रोकते हैं। गाड़ी देखी। ये 7:46 हुए और हम आ गए डलहौजी माल रोड पंचपुला घूमकर। अब देखते हैं इधर कैसी चहल पहल है। तो ये रोड की चहल पहल पूरा भर गया चौक। ये चर्च वगैरह घूमी थी आपने? नहीं, चर्च नहीं। हाँ तो अभी इधर भी चले जाना अगर जाना हो तो। अभी खुला ना खुला है, अभी खुला है ना। चल रहा है चर्च। हाँ तो फिर कल तो निकल जाना है। इंजन नहीं मारते किससे। अच्छा तो अभी इधर कितनी देर रुकना है आपने? हमें 15-20 मिनट। 15-20 मिनट। तो मैं फिर घुमा के ना उसी रूट की तरफ जा रहा हूँ, पंचपुला की तरफ ना। फिर आपने इधर ही खड़े रहना, तो वहाँ पार्किंग कर लूँगा मैं किसी भी होटल में ना। ये ठीक है, आप घूम के आइए। चलिए जी, 7:50 हुए और मैंने अपने गेस्टों को डलहौजी माल रोड घूमने के लिए भेज दिया है। अब देखते हैं गेस्ट कब तक घूमकर वापस आते हैं। चलिए जी, 8:26 हुए और गेस्टों ने डलहौजी माल रोड घूम लिया है और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आज डलहौजी माल रोड पर 8:26 पर कुछ ऐसी चहल पहल है। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आज डलहौजी माल रोड पर घूमते हुए लिया। हाँ जी। इंजन वो थैली कहाँ गई? आपके पास है? हाँ थैली ये आ गया। हाँ ठीक है, नहीं बेटा, पापा। चले। ची कहाँ गया आपका? कैप्टन साहब कैसा लगा डलहौजी माल रोड? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। ये लो बेटा, ये लो। क्या किया उतर के हमने मार्केट से, क्या लिया? हमने पेंटिंग्स ली अच्छा जी, और हमने मोमोज खाए। एक राउंड कर लेते हैं, दिखा देते हैं क्या है रौनक आज डलहौजी माल रोड की। अच्छा मोमो खाए हाँ, और पेंटिंग्स ली। और कैप्टन ने क्या किया हमारे? दौड़ पा। चलिए जी, बाय बाय डलहौजी माल रोड। पापा के पास है ना? चलिए जी, 8:30 हुए और अब हम जा रहे हैं अपने
तलाई विलेज की ओर और काफी ये साइड ज़्यादा- है पार्किंग। हाँ ये नीचे है पार्किंग साथ में, ये मॉल रोड की। दिख जाती है। जैसे अगर माल रोड अपनी कोई गाड़ी से आए तो वहाँ पे गाड़ी पार्क हो जाती है। चलिए, और ये भी इसके अंदर हमने इधर लगाया हुआ है फ्री ऑडियो वाला। हाँ 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 ये बिल्कुल। तो ये हमने 29 दिसंबर को लगाए हुए हैं और लिखा भी है फ्री ऑडियो टूर। ये पहला हिल स्टेशन बना है जिसमें ये चीज़ें लॉन्च की है। जमीन पर ये फाइव बहुत लग रहा अच्छी है। थी। मम्मी याद आया वो सितारे जमीन पर सुन के देखो एक मूवी थी। कितना अच्छा व्यू, दिन में भी व्यू, इसने रात चश्मा में भी गिरा व्यू। दिया। देखो रात का नज़ारा, पूरे तारे तारे नीचे टमटमाते हुए दिख रहे हैं, आसमान में भी तारे, नीचे भी तारे, और देखो हाईवे की लाइटें दिख रही हैं, नीचे गाड़ियाँ चलती हुई। कितने नीचे नेशनल हाईवे। अभी हम निचले वाले रोड से घूम रहे थे, हमने की रास्ते में कोई फोटोग्राफी नहीं हुई ना, क्योंकि उधर इतनी हाइट नहीं थी ना। अभी हाइट पे आए तो ये व्यू दिखता, दिन का अलग और रात का अलग। हाँ 9:16 हुए और हम आ गए अपना चमेरा लेक और डलहौजी घूमकर वापस तलाई विलेज में। ये तो हम गए थे उस रूट से हमने, और पूरा पहाड़ का राउंड करके आ गए अपने तलाई विलेज। परिक्रमा करके पूरे पहाड़ की। तो ऐसे फिर एक यहाँ से जाके उस तरफ से आते हैं ना लौट के, फिर एक यहाँ से जाके फिर उस तरफ से आते हैं दोबारा, तो 3-4 राउंड बनते हैं इसके। ये तो कैसा गया आज का दिन? बहुत अच्छा रहा। बहुत सुंदर, सही में बहुत अच्छा। मजा आई। बहुत मजा आई। बहुत अच्छा लगा। हम सही में पूरी मेमोरीज लेके जा रहे हैं। चलिए ये आगे आप सब एक्सपीरियंस किया सब सब। एक्सपीरियंस हो गए। चलिए दोबारा आना या किसी को बताना। जी जी। ये यहीं से हमारी यात्रा स्टार्ट हुई थी और यहीं पे यात्रा हुई गाड़ी खत्म। दिख रही है। तो देखो गाड़ी भी दिख गई आपकी। आ गया बस खड़ी कर दी गाड़ी अब हमने। नहीं जाना, नहीं जाना है अब। अंकल के साथ रहना। पर हमें सही में बहुत अच्छा लगा आपके साथ। ठीक है जी, आपने बहुत अच्छा राइड किया। ठीक है जी, वेलकम। आजा आजा चल आजा। चल बहुत परेशानी हो रही है। आप जाओ तो जो जरूरी मैं सामान बाकी भिजवा देता हूँ। तो ये जा रहे हैं। ले जाएंगे ना? मैंने बहुत सारे देख लिए। अच्छा ये बाय 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 बाय। चीजी कहाँ गई? चीजी कहाँ गई? तो जाओ जल्दी भागो मम्मा के साथ और बाकी सामान देखते हैं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। ये लगा लो जैकेट। ये देखो आपकी गाड़ी पे ओंस पड़ गई है। आपकी गाड़ी में भी हो गया था। हाँ ठंडी की वजह से। ठंडी की वजह से हो गया। ये कल ले लिए थे ना। अच्छा कल इसको ये लेके दिया तब जाके शांत हुई है। चलिए ठीक है जी, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए ठीक है जी। भैया को भी आपका नंबर दे दूंगा मैं, हाँ ठीक है ठीक है। ताकि वो फिर उनका जैसे बनता है, उनकी गाड़ी आती है या फिर किसी को भेजना है तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाइडलाइन के लिए भी दे सकते हैं ना, झूठ थोड़ी कि गाड़ी करनी है या बुकिंग करवानी नहीं है। भैया क्यों काम हाँ, होता है तो क्यों ना हाँ, करें। बिल्कुल फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका अगर काम हो रहा है हाँ बिल्कुल 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 क्यों ना करें। बिल्कुल। आज आपने अच्छे से हमें घुमाया तो हम भी तो चाहेंगे कि भी आपको कुछ मिले।